एक तो ये कि सदक़े से किसी का माल कम नहीं होता, और दूसरा ये कि अगर कोई किसी पर जुल्म ज्यादती करे और वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उसे माफ कर दे, तो आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद होकर कसम खाता हूं अल्लाह की कि माफ करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। और तीसरी बात, आका करीम ने फरमाया कि जो शख्स दूसरों के आगे मांगने का हाथ फैला देता है उसकी कभी जरूरतें पूरी नहीं होती। हम इस बात पर गौर करें कि आका करीम ने फरमाया कि माफ करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। आका करीम ने कसम इरशाद फरमाई, और अल्लाह के महबूब जो भी कुछ कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही कहते हैं। आज हमारे मुआशरे में बदगुमानियां, चुगली, हसद और गीबत एक बड़े पैमाने पर जन्म ले रहा है। अच्छाइयां कम और लोगों की गीबत और बुराई ज्यादा हो रही है। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया सहाबा इकराम से कि ये बताओ तुम में से कौन ये चाहता है कि अल्लाह उसे माफ न फरमाए। तमाम सहाबा इकराम इस बात को सुनकर रोने लगे और सबकी आंखें नम हो गईं और अर्ज किए अल्लाह के हबीब, हम तो आप पर ईमान ही इसलिए लेकर आए हैं कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे और अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से जो ये चाहता है कि अल्लाह उसे माफ फरमा दे तो वो अल्लाह के बंदों को माफ करना शुरू कर दे। यकीनन आज हम में से कौन ये चाहता है कि अल्लाह हमें माफ ना करे। शराबी हो तो, जुआरी हो तो, मक्कार और गद्दार हो तो, चुगली और गीबत और दूसरों को नीचा दिखाता हो तो, हर एतबार से कैसा ही बदकार सियाकार क्यों ना हो, हर एक को उम्मीद यही है कि अल्लाह रहीम करीम है, अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन आक़ा करीम की हदीस ये कहती है कि जो ये चाहता हो कि अल्लाह उसे माफ फरमाए वो अल्लाह के बंदों को माफ फरमाना शुरू कर दे। जो ये चाहता हो कि अल्लाह उसके साथ आसानी करे वो अल्लाह के बंदों के साथ आसानी करे। हर आदमी की जिंदगी का एक मकसद होता है। कुछ लोग इस मकसद को अपनी जिंदगी में पैदा करते हैं, बनाते हैं कि हम लोगों के लिए आसानी करेंगे, हम लोगों का भला करेंगे, हम लोगों को नीचा नहीं दिखाएंगे, हमें तो बस वो बात लोगों को बतानी है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना रहमो करम फरमाता है। एक मर्तबा आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं। आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। सहाबा कराम कहते हैं हम बड़े खुश हुए, न जाने आज कौन आएगा जिसके बारे में आका करीम ने फरमाया है कि वो जन्नती है। हम बड़ी तवज्जो से उसका इंतजार करने लगे। कहते हैं कि हमने देखा कि एक अंसारी कबीले के अंसारी सहाबी तशरीफ ला रहे। हमें बड़े ताज्जुब हुआ, उनकी दाढ़ी से वुजू का ताजा ताजा पानी टपक रहा था और हाथ में उनके जूतियां थीं। कहा वो कुछ देर में चले गए। दूसरा दिन आता है, आका करीम फरमाते हैं, सहाबा एक शख्स आने वाला है और वो जन्नती है। हम बड़ी तवज्जो से इंतजार करने लगे, आज भला कौन शख्स होगा जिसके बारे में आका फरमा रहे हैं कि जन्नती है।
हम बहुत तवज्जो से इंतजार कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से चंद लम्हे कटे, देखते हैं तो आज फिर वही अंसारी सहाबी आ रहे हैं। बड़ी हैरत हुई कि 2 मर्तबा आक़ाए करीम ने इन्हें जन्नती करार दिया, आक़ाए करीम की जबान से जन्नती निकला। कहते हैं तीसरा दिन हुआ, क्या देखते हैं कि आक़ाए करीम फिर फरमाते हैं कि एक जन्नती अभी मस्जिद में आने वाले हैं। हमें बड़ी हैरत हुई, हो सकता है आज कोई और शख्स हो। बड़ी तवज्जो से हमने देखा कि हो सकता है कोई और हो, लेकिन देखते हैं कि तीसरे दिन फिर वही अंसारी सहाबी आ रहे हैं। हमें बड़ी हैरत हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने सोचा इनके अमल का पता लगाया जाए, इनके काम का पता लगाया जाए कि ये कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से आका ने इन्हें जन्नती करार दिया है। पूछा जाए, मालूम किया जाए कि इनका काम कौन सा है। अल्लाह, कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे लग गया और मैंने उनसे कहा जाके, मैं 3 दिन के लिए अपने घर से आ गया हूं और 3 दिन मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना है। इन्होंने कहा ठीक है। मेहमान की मेहमान नवाजी करना एक बड़ा मेयारी काम है। हमारे मजहब में मेहमान नवाजी का बड़ा मर्तबा है। आने वाले मेहमान से खुश हो जाना, यह अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर देना है। कहते हैं मैं एक दिन उनके साथ रहा, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ी, शाम हुई, ईशा की नमाज पढ़ी, वो भी अपने बिस्तर पर सो गए, मैं भी अपने बिस्तर पर सो गया। कोई नया काम नहीं देखा। कहते हैं तीसरा दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, कहते हैं बस 5 वक्त की नमाज पढ़ी और रात को ईशा की पढ़ के अपने बिस्तर पर सो गए। तीसरा दिन हुआ और जब तीसरा दिन हुआ तो मैंने देखा कि वही 5 वक्त की नमाज, अपना काम धाम किया और बिस्तर पर लेट गए। जब तीसरा दिन हुआ तो मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा जरा ये तो बताओ, जरा ये तो बताओ कि तुम कौन सा ऐसा नेक काम करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब मुस्तफा जान रहमत ने तुम्हें 3 मर्तबा जन्नती करार दिया है। कहा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं कोई अजीब नया काम नहीं करता हूं, बस वही मामूली से काम करता हूं, नमाज पढ़ता हूं और रात को आराम कर लेता हूं। कहा इसके अलावा बताओ। कहा और कुछ नहीं करता। कहा बस एक खास मेरी आदत है, आप सब भी इसको अपनाइए, अपने दिलों में उतारिए और देखिए हमारे मुआशरे को हमें ये बात कितना सबक सिखाती है और कितना अच्छा रास्ता बताती है। कहते हैं वो काम मेरा ये है कि जब मैं रात को सोता हूं तो सब लोगों को माफ करके सोता हूं और किसी से हसद, जलन, बुग़्ज़, किना, इनाद अपने दिल में नहीं रखता हूं। रात को जब सोता हूं तो अपने दिल को साफ करके सोता हूं और सब लोगों को माफ करके सोता हूं। बस यही अमल है। ये हदीस हमें ये बताती है कि अगर तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़, किना है, इनाद और हसद और दुश्मनी है तो जान लो कि जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की बू भी ना पाओगे। अगरचे तुम्हारा नाम मुसलमानों जैसा हो, अगरचे तुम मुसलमानों के घर में पैदा क्यों ना हुए हो, अगरचे तुम टोपी क्यों ना ओढ़ते हो, अगरचे तुम मुसलमानों के दरमियान में क्यों ना रहते हो, अगर तुम्हारा दिल मुसलमानों के बुग़्ज़ से, हसद से पाक नहीं है तो याद रख लो अल्लाह और उसके रसूल की अता तुम्हें नहीं मिलेगी। बल्कि हकीकत तो ये है, अगर तुम्हारे दिल बुग़्ज़ व किना से पाक हैं, हसद से पाक हैं, तो यकीन जान लो कि अल्लाह और उसके रसूल की मेहरबानी तुम पे हो जाएगी और अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत को अता फरमा देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक मैदान में निकले,
देखा कि एक आम सा बंदा है और उसके ऊपर अर्श आजम का अल्लाह का साया है। सब लोगों पर धूप, लेकिन वो बंदा है कि उस पर अल्लाह का करम का साया है। बादल साया किए हुए, सारे लोग धूप में हैं, सारे लोग गर्मी में हैं, लेकिन एक मामूली इंसान है कि उसके सर पर अल्लाह के करम का बादल साया किए हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, ये बंदा क्या काम करता है, इसका कौन सा काम तुझे पसंद है, इसकी कौन सी अदा ऐ मेरे मालिक तुझे पसंद है, जरा ये तो बता। अल्लाह पाक की बारगाह में जब अर्ज की हजरत मूसा ने, तो मेरा मालिक फरमाता है, इस बंदे का पहला काम तो ये है कि ये अल्लाह ने जिसे अगर किसी को कुछ दिया है, अपनी नेमतों से नवाजा है, अगर अल्लाह ने किसी को सेहत दी है तो ये उसकी सेहत से हसद नहीं करता है, अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो ये उसकी दौलत से बुग़्ज़ नहीं रखता है, अगर अल्लाह ने किसी को कुछ मर्तबा दिया है तो ये उसके मर्तबे से जलन और हसद नहीं करता है, बल्कि अल्लाह की नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, अल्लाह की तारीफ करता है। मेरे प्यारे, अल्लाह फरमाता है दूसरा काम इसका ये है कि ये अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है, उनकी खिदमत करता है, उनकी इत्तबा करता है। और तीसरा काम ये है कि ये किसी मुसलमान की चुगली नहीं करता है, किसी मुसलमान की गीबत नहीं करता है, किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाता है। मेरे प्यारे, पता चला कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चुगली करना, मेरे प्यारे माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, या किसी के मर्तबे पर जलना और हसद करना, या अल्लाह को नाराज करना है, उसके रसूल को नाराज करना है। और जान लो कि जिससे अल्लाह नाराज हो गया, उसके रसूल नाराज हो गए, तो कायनात नाराज हो गई। न दुनिया का रहेगा, न दीन का रहेगा, न यहाँ का रहेगा, न वहां का रहेगा। मेरे प्यारे, तवज्जो करने की जरूरत है। आज तो साहब हमारे मुआशरे में बस किसी से कोई खामी और गलती हो जाए, सगा भाई सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बाप बेटे को माफ करने तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आओ जरा प्यारे आका की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत की लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब बेटी हैं। लोगों, बेटी बेटियां हुआ करती हैं, बेटी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं होती। और 5 औरतें ऐसी हैं कि जिनके लिए आका ने फरमाया कि इनकी इज्जत करो, इनकी मोहब्बत करो। पहली औरत तुम्हारी माँ है, इसका अदब करो, इसका एहतराम करो, इसको दिल से लगाओ। ये तुम्हें अगर तुमसे डांट दे या तुम्हें कभी बुरा कह दे तो माँ की नाफरमानी मत कहो, उन्हें लौट कर जवाब मत दो, इसलिए कि जिन्हें माँ दुआ देती है, जिनके लिए माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, वो जमीन पर नहीं रहते बल्कि उनके मर्तबे आसमान पर होते हैं। जिनके लिए माँ दुआ करती है उनके मकाम जमीन पर नहीं होते, उनके मकाम के चर्चे आसमानों में होते हैं। जिनके लिए माँ दुआ करती है उनका मकाम लोगों में नहीं बल्कि उनका मकाम फरिश्तों में गिना जाता है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया अपनी माँ से मोहब्बत करो, उसके मर्तबे की इज्जत करो। और दूसरी औरत है, अपनी खाला से मोहब्बत करो, उसका अदब और एहतराम करो, इसलिए कि तुम खाला से मोहब्बत करोगे तुम्हारी माँ का दिल खुश हो जाएगा। और फरमाया तीसरी औरत तुम्हारी फूफी है, उससे मोहब्बत करो, फूफी से मोहब्बत करोगे बाप का दिल खुश हो जाएगा। और
तो चौथी औरत है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी भांजी है और तुम्हारी बेटी है। भतीजी, भांजी, बेटी ये तीनों एक दर्जे में है। अगर भतीजी से मोहब्बत करोगे भैये का दिल खुश हो जाएगा, भांजी से मोहब्बत करोगे बहन का दिल खुश हो जाएगा और बेटी से मोहब्बत करोगे हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी। कसम खुदा की, आका ने फरमाया इन रिश्तों का अदब और एहतराम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की बौछार कर देगा। हजरत ज़ैनब हुजूर की बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी है हजरत ज़ैनब। आका करीम ने मक्के से हिजरत की, मक्के से हिजरत की। और हिजरत क्यों की? इसलिए कि लोग खून के प्यासे हो गए। आका करीम ने ऐलान किया 40 साल की उम्र में कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अभी तक लोग आका करीम को सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, अमानतदार कहते थे। आका के नाम की लोग कसमें खाते थे कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, मोहम्मद से ज्यादा ईमानदार इस मक्के में कोई नहीं है, मोहम्मद से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन मोहम्मद अरबी ने जब ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का नबी मानो और अल्लाह को एक मानो, तो सगे चचा कहते हैं नबी होते तो हम होते, हमारे भतीजे को नबूवत कैसे मिल गई? एक इंसान को ऐसे, एक ऐसे आदमी को जिसकी माँ का इंतकाल हो चुका हो, जिसके बाप का इंतकाल हो चुका हो, भला भतीजे को नबूवत कैसे मिलेगी? हम कबीले के सरदार हैं, नबूवत मिलेगी तो हमें मिलेगी, हमारा भतीजा नबी नहीं हो सकता है। पुख्सुकिना के मारे फट गए, अदावत के मारे ठिकाना न रहा, दुश्मनी के मारे उनका ठिकाना न रहा। आका करीम के जानी दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए। हालात ऐसे हुए कि ताइफ के बाजार में जाते हैं तो लोगों से पत्थर लगवाए, जंग के लिए तैयार हो गए, लोग खून के प्यासे हो गए। जिस मक्के पे मेरे आका की पैदाइश हुई थी, जिस जमीन पर आदमी पैदा होता है उससे पैदाइशी मोहब्बत होती है। आखिर जुल्म सितम इतना बढ़ा कि मेरे आका करीम हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आका करीम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया है। आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को ऊंट पे सवार किया गया है। हजरत ज़ैनब ऊंट पे सवार होती है, एक जालिम काफिर छुपता है और छुपने के बाद एक मकाम से उस ऊंट के नेजा फेंक के मारता है, ऊंट बिदक जाता है। हजरत ज़ैनब उस वक्त में किसी उम्मीद से थी, पेट से थी मेरे प्यारे। जब ऊंट बिदकता है हजरत ज़ैनब पेट के बल जमीन पे गिर जाती है। कई महीने तक बड़ी सख्त बीमार रही, लेकिन उसी सख्त बीमारी में आपका इंतकाल हो जाता है। सहाबाए कराम आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अल्लाह के महबूब को खबर देते हैं, ए प्यारे मुस्तफ़ा, ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब ये सुनते हैं कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, ज़ैनब का इंतकाल हो गया है, तो आका करीम की आंखें डुबडुबा जाती हैं, आका की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आका क्या रोते हैं, मेरे प्यारे चांद सूरज रोने लगते हैं, जमीन थरथरा जाती है, आसमान रोने लगता है। मेरे प्यारे आका रो रहे हैं। सहाबा कहते हैं आज से पहले कभी हमने आका को गर्दन झुका के रोता हुआ नहीं देता था, लेकिन बेटी की मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब ने ये बताया है कि जान से पहले, मेरे आका के जमीन पे आने से पहले बेटियों को दरगोर किया जाता था, बेटियों को मारा जाता था, लेकिन मेरे आका ने आके ये बताया कि बेटियां मारने के लिए नहीं बल्कि बेटियां सीने से लगाने के लिए हुआ करती हैं। मेरे प्यारे आका करीम रोने लगते हैं। आपकी बेटी हजरत ज़ैनब की तजहीज़ व तकफीन होती है। मेरे आका करीम मक्के से मदीने को हिजरत कर जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमाता है, मक्के को फतह कर लिया जाता है। आका करीम मक्के शरीफ में तशरीफ लाते हैं और मेरे प्यारे ऐलान करते हैं। आज आका करीम के हाथ में पावर थी, जिसके बारे में जो
हुक्म देते वो हो जाता, जिसकी गर्दन कटवाने का हुक्म देते जरा देर में काट दी जाती। इसलिए कि पावर आपके हाथ में थी, हुकूमत आपके हाथ में थी। मेरे प्यारे लोग थरथरा रहे थे, लोग कपा रहे थे कि आज मोहम्मद हर हर बात का बदला ले लेंगे, आज मोहम्मद हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अजीब हालत थी, अजीब मामला था। मेरे आका ऐलान करते हैं जो हरम काबा में चला जाएगा उसको माफ कर दिया जाएगा, जो अपना दरवाजा बंद कर लेगा उसको माफ कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको माफ कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे इतने में आका करीम माफी का ऐलान कर रहे हैं। वही काफिर जिसने ऊंट के नेजा मारा था आका की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफा जाने रहमत, आप तो बड़े बड़े कातिलों को माफ कर देते हो, बड़े बड़े मुजरिमों को माफ करते हो, क्या आप किसी कातिल को भी माफ कर सकते हो? आका फरमाते हैं, जा तू मेरी बेटी का कातिल है, मैं तुझे भी माफ करता हूँ, सच्चे दिल से माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने ये ऐलान कर दिया है, ये दर्स दे दिया है, ये सबक सिखा दिया है कि जुर्मों मुजरिमों को बदला नहीं लिया जाता। जिस मोहम्मद के तुम कलमा पढ़ने वाले हो उसकी शरीयत में, उसके दीन में मुजरिमों से बदला नहीं लिया जाता है, बल्कि कातिलों को भी माफ किया जाता है। आज तो हालात ऐसे हैं कि साहब किसी के साथ दरगुजर करने के लिए आदमी तैयार नहीं, बस हर आदमी को अपना मकसद सीधा होना चाहिए। शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है, कोई मतलब नहीं। पहले अपना मतलब, बाद में दूसरों का या दूसरे का। तवज्जो करें, आप किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, किस दीन के मानने वाले हो, किस कुरान के मानने वाले हो, किस शरीयत के मानने वाले हो, ये समझना पड़ेगा, ये दिल के अंदर ईमान पैदा करना पड़ेगा। तवज्जो करें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना, आपका किरदार वो महबूबाना और वो पसंदीदा अखलाक था कि जिसकी मिसाल दुनिया में कोई दे नहीं सकता। हुजूर मस्जिद नबी में बैठते, लोग आते, आप मेहमान नवाजी करते। हुजूर का मिजाज ये था कि शाम जब होती और जो बाहर से लोग आते, कुछ सहाबा में तकसीम कर देते और जो रह जाता उसे अपना मेहमान बना लेते। इसलिए कि हुजूर का छोटा सा घर था, एक छोटा सा हुजरा था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक काफिर, मोटा ताजा काफिर, बहुत ज्यादा खाने पीने वाला, हुजूर की बारगाह में आया कि सुना है बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, सुना है बड़ा खिलाते और पिलाते हैं, देखते हैं कितना खिलाएंगे और पिलाएंगे, हम भी तो मेहमान बन के देखते हैं। ये आते हैं शाम के वक्त में, आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आपके मेहमान बनना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। हुजूर अपने घर लेके गए, 4-5 बकरियों का जो दूध आता, आप और जो आपके अहले खाना पीते, वो सब का सब इसको पेश किया तो ये इतना खाने और पीने वाला था कि सब का सभी पी गया। यानी हैसियत से ज्यादा, औकात से ज्यादा इसने पी लिया। और जब पी लिया, बिस्तर पर रात को लेटा तो पेट खराब हुआ, पेशाब और पखाना बिस्तर पर कर। किसका घर था ये, किसका बिस्तर था ये? सैयदुल अंबिया का, नबीउल अंबिया का, अल्लाह के महबूब का बिस्तर था। अल्लाह अकबर। जब इसने प्यारे ये देखा कि मैंने पेशाब कर दिया है, मैंने पखाना कर दिया है, अब क्या होगा, मुझे तो कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे तो मार दिया जाएगा। इसकी रात में हवा खराब हो गई, बड़ा परेशान हो गया, कैसे निकल कर जाऊं। इसलिए कि आका करीम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। अब इसने इधर उधर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ ना जा सका, बड़ा परेशान हो गया। अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म अता फरमाया है कि आप
आप जमीन के नीचे का भी देखते हैं, आप आसमान के ऊपर का भी देखते हैं, आप तो दिलों के हाल से बाखबर हैं। अल्लाह के महबूब ने देख लिया, अल्लाह के महबूब समझ गए कि ये किस परेशानी के आलम में है। आपने ये ना देखा कि ये मुसलमान है या काफिर है या मेरा सहाबी है या कलमा पढ़ने वाला है या नहीं है। मेरे आका करीम चुपके से आते हैं और कुंडी को खोल देते हैं। ये समझता है कि मेरे हिलाने झुलाने से दरवाजा कुंडी खुल गई है, बस चुपके से मौका पाता है और जल्दी से रात ही रात में निकल जाता है। जब बहुत दूर पहुंच जाता है, ये एक कुएं पे जाकर अपने बिस्तर अपने आप कपड़े धोता है, अपना गुस्ल करता है, पाकी हासिल करता है। तवज्जो करना लोगों, इसे ख्याल आता है, अरे मैं जिस बिस्तर पर सोया था मेरी सोने की अंगूठी उस बिस्तर पर रह गई है। अल्लाह अकबर, बड़ा परेशान हो गया। समझ कहने लगा अपने आप से कि अगर लौट के जाऊंगा तो मुझे मोहम्मद के दीवाने हुजूर के सहाबी मेरी जान ले लेंगे, मुझे बहुत मारेंगे, मुझे बहुत पीटेंगे, बड़ी शर्मिंदगी होगी। अल्लाह अकबर, लेकिन माल के लालच में, माल के हिर्स में इससे रुका ना गया। कह सोचने लगा चलो थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी बहुत पिटाई होगी उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सोने की अंगूठी है उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। अल्लाह अकबर लौट के आता है, क्या देखता है कि अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत जिनके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया है, इस जमीन का बिछोना मेरे महबूब के सदके में बनाया गया है, ये आसमान का सामियाना हुजूर के सदके में बनाया गया है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा न फरमाता, मैं इस कायनात को पैदा न फरमाता, बल्कि यहाँ तक अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा न फरमाता तो अपने रब होने को भी मैं लोगों को ना बता। दाखिल हुए शहर में, क्या देखते हैं कि अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। इसके बिस्तर पेशाब और पखाना जो किया हुआ था उस बिस्तर पे पानी डाल रहे हैं, हुजूर अपने हाथों से धो रहे हैं। ये वो हाथ हैं कि अगर जिस तरफ उठ जाए अल्लाह की रहमत उस तरफ हो जाए, लेकिन एक काफिर के पेशाब और पखाने को हुजूर अपने हाथ से धो रहे हैं। कसम खुदा की, जब इसने देखा है कि अल्लाह के महबूब मेरे पखाने और पेशाब को अपने हाथों से धो रहे हैं, इसके पैरों की जमीन खिसक जाती है, इसके पैरों की जमीन निकल गई। बताओ तो सही, क्यों ये इससे बढ़कर कौन हो सकता है? यकीनन ये अल्लाह के महबूब है, यकीनन ये नबी है, और यही वो नबी है कि जिनकी पैरवी की जाए, जिनका कलमा पढ़ा जाए। जैसे ही हुजूर की इस शख्स के चेहरे पर नजर पड़ती है, हुजूर कहने लगे अरे तुम कहाँ चले गए थे? शायद तुमने गुस्ल कर लिया है, अपने कपड़े को साफ कर लिया है, चलो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है, चलो तुम कुछ खा पी लो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में आने वालों लोगों, जरा देखो तो सही तुम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। आका करीम ने कहा आओ तो सही, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है। अल्लाह अकबर, इसकी हैरत की इंतहा न रही। कहता है अपने आप से, मैं ये सोच रहा था कि आज तो मोहम्मद हाथ पैर बांध लेंगे, अपने जानिसारों से पिटवाएंगे, आज तो मेरी खाल उतार ली जाएगी, लेकिन आज यहाँ तो अजीब मंजर है कि मुझे नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है। अल्लाह के महबूब ने चाय पानी नाश्ता कराया, जो कुछ खिलाया जा सकता था खिलाया और पिलाया, और आका करीम ने फरमाया ए आने वाले मेहमान, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये रुखसत होकर जाता है, अपने कबीले में जाता है, और 1 साल के बाद 500 लोगों को हुजूर की बारगाह में लाता है और आका की बारगाह में अर्ज करता है ए अल्लाह के महबूब, जिस दिन से तुम्हारे पास से गया हूँ उस दिन से कबीले कबीले गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर ये कहता हूँ क्या आपने अपने अपने बादशाहों को देखा होगा, अपने अपने महबूबों को देखा होगा, लेकिन अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को जाकर देखो, उनका दरियाए रहमत जाकर देखो, अल्लाह के महबूब को जाकर देखो। ए महबूब, सारे कबीले को लेकर आया हूँ,
ए हुजूर आपकी मेहमान नवाजी का चर्चा करता रहा, आपकी दरगुजर का चर्चा करता रहा, ए महबूब आपके दस्ते करम का चर्चा करता रहा। ए हुजूर कलमा पढ़ाओ, ए हुजूर मुसलमान बनाओ। 500 लोगों ने एक आदमी के साथ हुजूर ने दरगुजर की है, 500 लोग मुसलमान हुए हैं। ये दायरा इस्लाम ऐसे नहीं बढ़ा है, इस्लाम मजहब इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं बढ़ा है, जंगो जिदाल की बुनियाद पर नहीं बढ़ा है, बल्कि मजहब इस्लाम ने अगर तरक्की की है तो मेरे प्यारे मजहब इस्लाम का जब मेरे आका ने मक्के की धरती पर ऐलान किया था कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का महबूब हूँ, उस जमाने में कोई टेलीफोन न था कि 7 समंदर पार हिंदुस्तान टेलीफोन कर दिया जाए, बल्कि हक तो ये है कि मेरे आका मक्के की धरती पर चलते रहे, अपने अखलाक दिखाते रहे, लोगों को माफ करते रहे, अच्छे सलूक करते रहे और दीन इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता रहा। ये था दीन इस्लाम, ये था हुजूर का अखलाक करीमा। आज तो हम बस दिल तोड़ने पे लगे हुए हैं, लोगों को दबाने पे। मेरे तहत अगर 5 लोग आते हैं तो मैं उन 5 लोगों को दबाकर ये समझता हूं कि मैं भी किसी ओहदे पर फाइज हूं। लेकिन याद रखिए एक दिन वो भी आएगा कि सारे ओहदों के मालिक के सामने भी पेश हो। आका करीम अपने घर में बैठे हुए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी प्यारी बीवी आपके पास है। आका करीम का दरिया रहमत जोश में आया और इरशाद फरमाया, आयशा मांग लो क्या मांग रही हो, मांग लो क्या मांग रही हो। हजरत आयशा ने अर्ज की, हुजूर अगर इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा कर लूं। सुभान अल्लाह कहिए, अपने वालिद से मशवरा कर लूं। आका करीम ने फरमाया, जाओ हाँ मशवरा कर लो, कोई बात नहीं है, मशवरे में खैर और भलाई होती है। हजरत आयशा जल्दी से अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हजरत अबू बकर से अर्ज किए, अब्बा जान आका करीम का दरिया रहमत जोश में है और हुजूर ने फरमाया है कि मांग लो जो मांगना चाहती हो। अब्बा आप मशवरा दीजिए क्या मांग लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटी आप हुजूर से ये बात अर्ज करना कि जब आप मेराज में अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, तवज्जो, कि जब मुलाकात के लिए अल्लाह से गए थे और आपके और अल्लाह के दरमियान में जो राजो नियाज की बातें हुई थी, हुजूर एक बात उनमें से बता दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका अल्लाह के महबूब के पास आती है और आने के बाद अर्ज करती है, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपसे अर्ज ये है, आपने फरमाया था कि ए आयशा जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो, आज तुम्हें दिया जाएगा जो मांगोगी। आका फरमाते हैं, हाँ आयशा भी कहता हूँ जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, दे दिया जाएगा, अता कर दिया जाएगा, इसलिए कि मेरे महबूब के खजाने में कुछ कमी नहीं है। मेरे महबूब जिसे चाहते हैं जो चाहते हैं वो अता कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा अर्ज करती है, अल्लाह के महबूब जब आप मेराज में गए थे और अल्लाह के और आपके दरमियान में जो बातें हुई थी, ए हुजूर उनमें से एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, आयशा सुनो, उन बातों में से एक बात यह है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान का दिल रखता है, किसी मुसलमान का दिल रख लेता है, किसी के दिल में खुशी डाल देता है, तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने इतनी बात इरशाद फरमाई है कि जब किसी मुसलमान के दिल को कोई मुसलमान दिल रख लेता है, उसके दिल में खुशी डाल देता है, हजरत आयशा खुश हो जाती है, आप मुस्कुरा जाती हैं कि ये काम तो हर वक्त करते हैं, ये काम तो रोजाना करते हैं, न जाने किसी का पानी भर के दे दिया, किसी
को गम ज़दा दिल था उसे खुशी की दो चार बातें कर दी, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी कमजोर का दिल रख लिया, किसी बेवा की मदद कर दी, किसी यतीम की मदद कर दी। ये काम तो रोज करते हैं, हर वक्त करते हैं, खुश हो जाती हैं और दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाती हैं और जाने के बाद अर्ज करती हैं, ए अब्बा, आक़ा करीम ने ये बताया है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान का दिल रख लेता है तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। हजरत अबू बकर ने जब इतना सुना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, रोने लगते हैं, सारों कतार रोते हैं, बहुत देर रोते हैं, रोते रोते आपकी आंखें डुबडुबा जाती है। हजरत आयशा अर्ज करती है, ए अब्बा, इसमें तो रोने की कोई बात नहीं है, ये काम तो हर वक्त करते हैं कि मुसलमानों का दिल रख लेते हैं। ए अब्बा, ये रोने की क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए बेटी, तुमने बात का एक रुख समझा है, अभी बात का दूसरा रुख नहीं समझा है। बेटी, अच्छी बात है, अगर किसी मुसलमान का दिल रख लिया है, किसी मुसलमान का दिल खुश कर दिया है तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। लेकिन बात का दूसरा रुख ये है कि अगर किसी मुसलमान का दिल दुखा दिया या किसी मुसलमान का दिल तोड़ दिया तो जान लो बगैर हिसाब के दोज़ख में दाखिल कर दी जाओ। मेरे प्यारे, तवज्जो करना कि अपनी जिंदगी में आपकी छोटी सी एक जिंदगी है, बहुत कम वक्त मिला है आपको। मेरे प्यारे, न जाने किस दिन हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस दिन ये आंखें बंद हो जाए, न जाने ये सांस की डोरी किस दिन टूट जाए। मेरे प्यारे, क्यों अपनी जबान खोलने से पहले, बात बोलने से पहले उस बात को तोल लिया करो, कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। मेरे प्यारे, हर बात को ये सोच लिया करो। इसलिए आक़ा करीम ने फरमाया, मन सकता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाली। अगर बोलना है तो अच्छे बोलो, अगर ना बोल, अगर किसी का दिल दुखाता दुख जाए आपके बोलने से तो ऐसा मत बोलिए, खामोश रहना बहुत अच्छी बात है। आक़ा करीम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरे प्यारे साहबा किराम ने अर्ज़ की, हुजूर बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं? अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। साहब अर्ज करते हैं, बताओ हुजूर वो कौन सी चीजें हैं? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अपनी जबान की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अपनी शर्मगाह की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। ऐ जलसे में आने वाले लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, ज्यादातर गुनाह आदमी जबान से करता है, ज्यादातर गुनाह इंसान अपनी शर्मगाह से करता है। मेरे प्यारे, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि शैतान इन पर बड़ी जल्दी गालिब आ जाता है। मेरे प्यारे, अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी जबान पे कंट्रोल करो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करो। इंशाअल्लाह ताला अपनी जबान को अगर इस्तेमाल करना है तो कलमा शरीफ पढ़ लिया करो, अपनी जबान को इस्तेमाल करना है हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो, अपनी जबान को इस्तेमाल करना है तो कुरान पढ़ लिया करो, अपनी जबान को इस्तेमाल करना है तो किसी टूटे हुए दिल को सब्र दिला दिया करो, अपनी जबान को इस्तेमाल करना है तो किसी की हमदर्दी में दो जुमले बोल दिया करो। इंशाअल्लाह अगर आपने किसी की हमदर्दी में हक और इंसाफ की खातिर अगर दो जुमले बोले हैं और वो कबूल हो गए तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और दाखिले जन्नत फरमा देगा। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ जिन लोगों ने देखा है उनकी आंखें बताती हैं, हरम काबा की बहारों को उनकी आंखें बताती हैं। मेरे प्यारे, मक्का शरीफ जाने वाला, काबे का तवाफ करने वाला, मुज़दलिफा और मीना में जाने वाला, अरफात में दुआएं मांगने वाला, गारे सोर में जाने वाला, गारे हिरा पे जाने वाला, मेरे प्यारे जबल रहमत पर जाने वाला, मेरे प्यारे लौट कर तो आ
जाता है, लेकिन उसकी रूह वहीं रहती है, उसका दिल और उसका दिल वहीं रहता है, उसकी जबान वहीं के गीत गाती रहती है। कहता है गारे सोर ऐसा है, जबले रहमत ऐसा है, मकाम अरफात ऐसा है, मुज़दलिफा ऐसा है, हरम काबा का तवाफ करने में बड़ा मजा आता है, हर सफा और मरवा पर सही करने में ऐसा लगता है मेरे प्यारे वहीं के गीत गाता रहता है। तवज्जो करना, मक्का की धरती है, आका करीम ने अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया है मेरे प्यारे, तवज्जो तो करना। आका करीम ने नबी होने का अपने ऐलान किया 40 बरस की उम्र में मेरे प्यारे, तवज्जो करना, दिल पर अपनी इस बात को उतारना। मक्का शरीफ के लोग इब्तदाअन बड़े जालिम और जाबिर थे, बहुत ज्यादा लड़ाकू थे। लड़ाई का उनका ये आलम था कि अगर एक का पांव दूसरे के पांव पर रखा गया तो खानदान के खानदान तबाह कर देते थे, गांव के गांव उजाड़ देते थे, कबीले के कबीले तबाह कर देते थे मेरे प्यारे। उन लोगों के जुल्म का आलम ये था मेरे प्यारे। एक शख्स का इंतकाल हो गया, एक बेटा छोड़ता है छोटा सारा, एक बीबी को छोड़ता है, बच्चा यतीम हो गया है, बेवा हो गई है बेटी, बीबी यतीम हो गई है। अब उनके देखने वाला कौन है, उनकी देखभाल करने वाला कौन है मेरे प्यारे? तवज्जो करना, ये छोटा सा बच्चा यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है, वो औरत बेवाई की जिंदगी गुजार रही है मेरे प्यारे। बच्चा कुछ बड़ा होता है, होश संभालता है, शऊर आता है, अपनी माँ की गोद में सर रखता है और कहता है अम्मी जान तुम्हारा जो ये लिबास है बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ऐ मेरी माँ ये तुम्हारा लिबास जगह जगह से फट गया है और तुम्हारा बदन नजर आता है। अम्मी मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक नए लिबास अपने चचा से मांग कर ले आता हूँ। माँ कहती है बेटा तेरे चचा ने तेरे बाप के सामने कभी हमारे साथ हमदर्दी नहीं की, वो आज तुझे क्या मेरे लिए लिबास देगा? अपने चचा के दरवाजे पे मत जाना। बच्चा था, जिद कर बैठा, माँ माँ होती है, कैसे ही बच्चा जिद कर ले माँ उसका कहना मान लेती है। माँ तो बच्चों पे शफकत करती है। ऐ लोगों, जलसे में आने वाले लोगों, 25 साल की जिंदगी में जवानी की कड़ियल जवानी, कड़ियल जवानों तुम्हारी जवानी तुम्हें ऐसा नहीं मिली है बल्कि एक बाप ने तुम्हारे ऊपर अपनी जवानी खर्च की है, एक माँ ने अपनी जवानी तुम पे खर्च की है, तब तुम जाके कहीं जवान हुए हो। एक माँ ने 18 और 20 साल की जवानी तुम पे कुर्बान की है, एक बाप ने 25 साल की जवानी अपनी तुम पे कुर्बान की है, तब जाकर तुम एक जवान बने हो। उनके एहसानातों को याद करो, उनकी परवरिश को याद करो, उनके फरमानी मत करना, माँ बाप का दिल मत दुखाना, याद करो मेरे प्यारे। बच्चा जब जिद कर बैठा है, माँ ने कहा अच्छा बेटा तेरा दिल चाहता है तो जा, चला जा। बच्चा जाता है अपने चचा के दरवाजे पे जाता है और जाने के बाद दरवाजे को खटखटाता है और खटखटाने के बाद कहता है मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। चचा दरवाजा खोलता है, कहता क्यों आए हो? कहता है चचा मेरे बाप के इंतकाल किए हुए कई साल हो गए हैं, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ मेरी माँ का लिबास फट चुका है, आपसे एक जोड़ी कपड़ों का सवाल है। अल्लाह अकबर। जब चचा इतना सुनता है वो बिगड़ जाता है, गुस्से में आता है और कहता है तेरा बाप इंतकाल कर गया है, उस पर भी मेरा कर्जा था, वो मेरा कर्जा ना दे सका तो तू मेरा कर्जा क्या देगा? बच्चे को धक्का देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बच्चा चारों खाने चित होकर गिर जाता है, घुटनों में चोट लग गई, कोहनियों में चोट लग गई, बच्चे के रुखसार पर आंसू आ गए, बच्चा रो रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चा क्या रोया? कायनात रो रही है, आसमान देख रहा है, सूरज की निगाहें देख रही है मेरे प्यारे, ये कायनात देख रही है। ये जुल्म सितम बेबाओं के साथ कब होगा मेरे प्यारे? ये कायनात रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ऐ रब्बे कायनात, ये जमीन अर्ज कर रही थी, ऐ रब्बे कायनात, कब तक ये बेवाओं के साथ जुल्म होगा? कब तक यतीमों के साथ जुल्म होगा? कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक इस दुनिया पर अंधेरा कायम रहेगा? ऐ मेरे मालिक, अब किसी ऐसे को भेज दे जो अंधेरों को दूर करने के बाद हर तरफ उजाले फैला दे, किसी ऐसे को भेज दे जो यतीमों का सहारा बन जाए, किसी ऐसे को भेज दे जो बेवाओं का सहारा बन जाए। अल्लाह अकबर। ये कायनात अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ऐ मेरे मालिक किसी ऐसे को भेज दे जो मेरे प्यारे इंसाफ का दरिया बहा दे और जुल्म और सितम को खत्म कर दे। अल्लाह की रहमत को जोश आता है और अल्लाह
अपने महबूब को मक्के की धरती पर पैदा फरमाता है। जब हुजूर तशरीफ लाते हैं और हुजूर अपने नूर की तजल्ली को इस दुनिया पर फैलाते हैं, जुल्म मिटता चला जाता है और इंसाफ फैलता चला जाता है। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। मेरे प्यारे, ये बच्चा रोता पीटता हुआ अपने आंसू अपने मुंह पर बह रहे हैं। मेरे प्यारे, अपने घर को आ रहा है। एक रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। हुजूर के सहाबी ने पूछा, बताओ तो बच्चे, तुम्हें किसने मारा है? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुम्हारे तो हाथों में खून निकल रहा है, तुम्हारे घुटनों से खून निकल रहा है। बताओ तो सही बेटा, तुम्हारे साथ ये किसने जुल्म किया है? कहा, तुम्हें क्या मतलब है? क्या तुम कुछ कर सकते हो क्या? मेरे प्यारे, इसने कहा, सहाबी रसूल ने कहा, बताओ तो सही क्या बात है? कहा, इसने सारी बात बताई। कहा, ऐसे ऐसे अपने चचा के पास गया था, अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए गया था। मेरे प्यारे, बच्चा ज़बान हाल से ये कह रहा था, क्या कोई ऐसा हकीम है इस दुनिया में जो हम जैसे कमजोरों के जख्म पर मरहम रखे? कोई ऐसा मुआलिज है जो हमारे मर्ज का इलाज कर सके? सहाबी रसूल ज़बान हाल से कह रहे थे, ऐ यतीमों, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के महबूब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह के महबूब आ चुके हैं। अब यतीमों के साथ जुल्म ना किया जाएगा, अब बेवाओं के साथ जुल्म ना किया जाएगा, अब मजदूरों को ना सताया जाएगा, बल्कि अब तो इंसाफ किया जाएगा, अब तो अल्लाह की रहमत का दरिया बहाया जाएगा। अल्लाह अकबर। पूछा, बेटा तुमसे अगर मैं कहूँ तो तुम एक जगह चलोगे मेरे साथ? कहा, बताओ कहाँ लेकर जाना चाहते हो? कहा, मैं तुम्हें मोहम्मद अरबी अल्लाह के महबूब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। बच्चा कहने लगा, ना ना, मैं उनके पास नहीं जा सकता हूँ, इसलिए कि जो उनके पास जाता है वो उसी का कलमा पढ़ लेता है, वो उन्हीं का हो जाता है, वो उनकी जैसी ही कहने लगता है। मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, इस बच्चे ने इतना कहा और वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाता है। माँ जब देखती है, बच्चे को कोलिया में भर लेती है, गोदी में लेती है और कहती है, बेटा देख, मैंने तुझसे पहले कहा था उस जालिम चचा के पास मत जा, वो जालिम है, तू गलत उसके पास गया। ए बेटा, मुझे अल्लाह ने अगर बेवा किया है, मैं बेवाई की जिंदगी गुजार लूंगी, तुझे यतीम किया है तो तू यतीमी की जिंदगी गुजार ले। ये मेरे प्यारे आसान नहीं है। बेवाई की जिंदगी जो गुजार रही है मुआशरे में, उनसे पूछो कि बेवाई का दाग होता क्या है। जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे पूछो यतीमी होती क्या है। तुम्हारे घर में ईद होती है, बकरा ईद होती है, मुहर्रम होते हैं। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, तुम्हारे घर में तो ईद बकरा ईद पे खुशी होती है, लेकिन आज तो हमारा मुआशरा इस तरफ चला गया है कि मुहर्रम के ये 10 दिन मेरे प्यारे सब्र करने के हैं, इबरत हासिल करने के हैं, इमाम हुसैन की याद मनाने के हैं। इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा रखा गया करबला की सरजमीन पर। मेरे प्यारे, उनके साथ क्या जुल्म और सितम किए गए। शरीयत के खिलाफ 10 मुहर्रमुल हराम को यजीद ने और यजीदी फौज ने और यजीदी गुर्गों ने मेरे प्यारे कुरान के खिलाफ बोले थे, शरीयत के खिलाफ बोले थे। मेरे प्यारे, वो जो लड़ाई थी नजरियात की लड़ाई थी, कोई किसी जमीन की लड़ाई नहीं थी, किसी हुकूमत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि नजरियात की लड़ाई थी। एक तरफ शरीयत की मुखालफत थी, एक तरफ शरीयत की पाबंदी थी, एक तरफ कुरान की पाबंदी थी, दूसरी तरफ कुरान के खिलाफ बोला जा रहा था। एक तरफ नामूस रिसालत की पाबंदी थी, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की इज्जत की धज्जियां बखेरी जा रही थी। कुरान के खिलाफ बोला जा रहा था, शरीयत के खिलाफ बोला जा रहा था, अपनी सगी बहनों के साथ जिना किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। उस करबला की तपती हुई जमीन पर इमाम हुसैन ने भूखा और प्यासा रहकर नवासाए रसूल ने, इमाम अली मकाम ने ऐलान किया, ऐ यजीदियों और यजीदियत सुन लो। मेरे प्यारे, कुरान के खिलाफ कोई उसूल ना बनाया जाएगा, शरीयत के खिलाफ कोई कानून ना बनाया जाएगा। फातिमा का लख्ते जिगर
कट तो सकता है, घराने को तो लुटा सकता है, लेकिन शरीयत की हिफाजत करके रहेगा। मेरे प्यारे, आज तो नौजवान इन 10 दिनों में इबरत हासिल करनी चाहिए थी, सब्र करना चाहिए था, लेकिन आज न जाने वो किस किस बुरे कामों में पड़ा हुआ है। अल्लाह खैर फरमाए हमारी इस कौम पर, अल्लाह हमारी इस कौम को हिदायत अता फरमाए। मेरे प्यारे तवज्जो करना, वो बेवा अपने बेटे को लेकर अपनी गोद में सर सहला रही है और सहलाते सहलाते कहा, बेटा अब तो नहीं जाओगे कहीं? बेटा कहता है, अम्मी एक साहब मिले थे और वो ये कह रहे थे हम मोहम्मद के सहाबी हैं, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, और वो मुझसे ये कह रहे थे अगर तुम्हें लिबास की ज़रूरत है तो मोहम्मद की बारगाह में आ जाना, वो अपनों को भी मिलता है और गैरों को भी मिलता है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। अपनों को भी मिलता है, गैरों को भी मिलता है, तवज्जो करते चले जाना। अम्मी ने कहा, बेटा नहीं नहीं, उनके पास नहीं जाना है, वो तो अपना कलमा पढ़वा लेते हैं, जो उनके चेहरे को देखता है वो उन्हीं के जैसा हो जाता है। वाकई अल्लाह ने हुजूर के चेहरे में वो कशिश रखी थी कि चांद जैसा चेहरा कहना, लोग कहते हैं हुजूर का चांद जैसा चेहरा था। अरे चांद क्या चीज है? चांद किस दुकान का धनिया बेचता है? चांद को जो खैरात मिली है वो मेरे नबी का सदका है। सूरज को जो खैरात मिली है वो मेरे नबी का सदका है। गुलाब को जो खैरात मिली है वो मेरे नबी का सदका है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, एक मर्तबा हजरत जाबिर बयान करते हैं कि मैं रात में मेरे प्यारे में हुजूर की बारगाह में आता हूँ। हुजूर की बारगाह में जब आया तो मैं क्या देखता हूँ कि चांद अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। चांद भी अपनी चांदनी बखेर रहा है, चांद भी अपनी रोशनी बखेर रहा है। लेकिन मैंने उधर आसमान के चांद की तरफ देखा और इधर देखा तो आमना का चांद अपने चारपाई पे आराम फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। मैंने हुजूर के चेहरे की चमक देखता हूँ, कभी चांद की आसमान के चांद की तरफ देखता हूँ, कभी हुजूर के चेहरे की तरफ देखता हूँ कि किसका क्या चीज ज्यादा चमक रही है। कहते हैं मैंने फैसला किया कि 14वीं का चांद क्या है, हुजूर का चेहरा उस चांद से ज्यादा चमक रहा था। मैंने देखा कि हुजूर के चेहरे में अल्लाह ने वो कशिश रखी थी, वो चमक रखी थी। मेरे प्यारे, अल्लाह के महबूब मस्जिद नबवी में खड़े हुए हैं, मिंबर पे खड़े हुए हैं। अबू जहल सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत करता रहा, हुजूर से जंग करता रहा, लेकिन अबू जहल का बेटा इकरीमा हुजूर की बारगाह में आते हैं और जब देखा साहबा कराम ने कि दुश्मन का बेटा आ रहा है, मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और सहाबा से कहा इसका बाप दुश्मन था, लेकिन यहाँ तो दोस्तों का भी इस्तकबाल किया जाता है और दुश्मनों का भी इस्तकबाल किया जाता है। आज इकरीमा दुश्मनी करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि दामने महबूब को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्यारे हुजूर का अखलाक ये था कि गैरों ने भी कलमा पढ़ा है और मुसलमान हुए हैं। अल्लाहु अकबर। माँ बेटे दोनों बातें कर रहे हैं। क्या मोहब्बत भरा वक्त होता है कि जब माँ के कसरहाने, माँ की गोद में बेटे का सर रखा हुआ होता है और माँ अपने बेटे के सर में हल्के हल्के हाथ डालती है। क्या लम्हा होता है, क्या वक्त होता है। माँ बेटे के सर पे हाथ फेरती है और कहती है मेरे लाल ये तो बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे लाल बता तो तुझे क्या बात है, क्या चाहिए तुझे बता तो सही। कसम खुदा की, माँ जब बेटे के सर पे हाथ रखती है कायनात उसके साथ होती है, जमीन उसके साथ होती है, आसमान उसके साथ होता है। माँ की माँ से कहता है छोटा सा बच्चा है, अम्मी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनके पास चला जाऊं, मोहम्मद के पास। कहा बेटा चल, तू नहीं मानता है तो जा, चला जा, लेकिन उनका कलमा नहीं पढ़ता है। अल्लाहु अकबर। अब ये सहाबी रसूल के साथ हुजूर की बारगाह में जाते हैं। मेरे आका हरम काबा में बैठे हुए, काबा शरीफ के सामने बैठे हुए कुछ इबादत
इबादत में मशगूल हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे आका देखते हैं इस बच्चे की तरफ, इस बच्चे पर नजर करम पड़ता है, नजर रहमत पड़ती है, बच्चे की तकदीर बदल जाती है। बल्कि ये हाल ये होता है, बच्चा करीब जाता है और जाने से पहले ही कहता है, देखो तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मुसलमान नहीं हूंगा, दीन नहीं बदलूंगा। मेरे आका कहते हैं, आने वाले आ तो जा, अरे ये बात तो बाद में करना, पहले आ जा। अल्लाह अकबर। बच्चा है, आका की बारगाह में बैठता है और बैठने के बाद अर्ज करता है और सारी बात बयान करता है, सारा वाकया बयान करता है और अर्ज करता है, अल्लाह के महबूब, आपकी बारगाह में अपनी माँ के लिए एक जोड़ी लिबास लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये तो दरिया रहमत की बारगाह में आ गया है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में आ गया है। मेरे प्यारे, अरब के बादशाह जब बस्तियों से गुजरते थे, पूरी पूरी बस्ती उजाड़ देते थे। बड़े बड़े बदमाश जब बस्तियों से निकलते थे, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन अल्लाह के महबूब के वो करम था, वो दामन रहमत था कि जिस बस्ती से गुजरते आप फूलों की महक फैला जाते, आप खुशबुएं फैलाते चले जाते, आप चमक फैलाते चले जाते। आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते बुझा दिए हैं, मेरे जो रोते हंसा दिए हैं। तवज्जो करते चले जाना। मेरे प्यारे आका करीम ने अपनी चादर रहमत उतारते हैं और बच्चे से कहते हैं, लो बेटे चले जाओ। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर रहमत ली, अपने सीने से लगा ली। आज ये नबी रहमत की बारगाह में आया था, गरीबों को भी दिया है, यतीमों को भी दिया है, कमजोरों को भी दिया है। और दिया हर एक से नहीं जाता है, जिसके पास जो होता है वो देता है। आपके दिल में अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत बांटोगे, अपनों में भी मोहब्बत बांटोगे, गैरों में भी मोहब्बत बांटोगे, यहाँ भी मोहब्बत बांटोगे, वहाँ भी मोहब्बत बांटोगे। आपके दिल में अगर मेरे प्यारे, आपके दिल में बुग़्ज़, किना, हसद, दुश्मनी पल रही है तो समझ लेना आपका दिल मोहब्बत के लिए नहीं बना है। जहाँ जाओगे वहीं फसाद कराओगे, जहाँ जाओगे वहीं मेरे प्यारे हसद और बुग़्ज़ बांटोगे। अपने दिल का फैसला करो कि अल्लाह ने तुम्हारा दिल किस लिए बनाया है। ये कुरान और हदीस की बातें हैं, समझते चले जाना। मेरे प्यारे, बच्चा जा रहा है हुजूर की बारगाह से, लेकर जा रहा है। मेरे प्यारे, आज तक हुजूर की बारगाह से कोई खाली नहीं गया है। कमजोर आया तो पहलवान बन के गया है, गरीब आया है तो मेरे प्यारे मालो दौलत लेकर गया है, बीमार आया है तो शिफा पाकर गया है। मेरे प्यारे तवज्जो करना। आला हजरत फरमाते हैं, इल्म और हिकमत के शहरियार फरमाते हैं, इल्म और हिकमत के ताजदार फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा है मेरे प्यारे, चादर नूर को अपने सीने से लगा के ले जा रहा है। अपनी माँ के पास पहुंचता है, माँ से कहता है, अम्मी देखो तुम्हारे लिए हुजूर ने चादर अता की है। अल्लाह अकबर। माँ खुश हो जाती है। माँ पूछती है, बेटे तूने उनका कलमा तो नहीं पढ़ा है, कहीं अपना दीन तो नहीं बदला है? कहने लगा, माँ नहीं मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने उनसे पहले ही मना कर दिया था। और बेटे बताओ क्या हुआ? उसने सारी बातें बयान की। अल्लाह अकबर। माँ जब सुनती है उसकी आंखें से आंसू जारी हो गए, माँ रोने लगती है और कहती है, बेटा तुझे खाली नहीं आना चाहिए था, उनका कलमा पढ़ लेना चाहिए था। मेरे प्यारे, वो तो इतने करीम रसूल हैं, वो इतने देने वाले रसूल हैं। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, बेटा चलो हम उनकी बारगाह में चलते हैं। माँ और बेटा जाते हैं, हुजूर अपनी रहमतें, अपनी नजर रहमत उन पर डालते हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हुजूर अपनी नजर करम उन पर डालते हैं और दोनों माँ बेटे आते हैं और अर्ज करते हैं, महबूब अब हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, हमें तो कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए, हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान करिए। अल्लाह के महबूब हमें दस्ते करम हम पे रखिए। अल्लाह के महबूब उस यतीम बच्चे को और उस औरत को कलमा पढ़ाते हैं और वो सच्चे मुसलमान हो जाते हैं। मेरे नबी का ये दरिया रहमत है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहने सुनने में जान कर भून कर सेहबन कसदन कोई गलती खामी हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आज पहले दिन का प्रोग्राम इख्तिताम हुआ।